गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकंड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर मैथ्स स्थिति विज्ञान हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 5 तीन विमाओं में बल। पिछले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 के जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उन पे चर्चा कर ली है। आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे चर्चा करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 1 पे चर्चा करने से पूर्व यहाँ पर मैं केंद्रीय एक्स के समीकरण है उनको बता देता हूँ। यहाँ पे केंद्रीय एक्स का जो समीकरण है, इस फॉर्मूले का अध्ययन हमने पिछले वीडियो के अंदर कर लिया है। अगर आपने अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आइए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एल एम एन को भी हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम है वो बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। आप पहले वाले वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे आइए। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? समान बल निर्देश अक्षों तथा सरल रेखा x माइनस एल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन के अनुदिश क्रियाशील है। निकाय के केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात कीजिए, जहां एल एम एन दिक् कोजें हैं। एल एम एन क्या है? दिके कोजें हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, माना समान बल P निर्देशी अक्षों OX, OY, OZ तथा सरल रेखा के अनुदिश क्रियाशील है। तो यहां पर सर्वप्रथम में OX के अनुदिश मूल बिंदु, OX के अनुदिश मूल बिंदु हमारा क्या है? 0 0 0 के सापेक्ष दिक् कोजें, और OX के अनुदिश जो DC होंगी वो 1 0 0 पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो बिंदु दिए हुए हैं OX के अनुदिश जो बिंदु है इसको हम x1, y1, z1 से पुकारेंगे, जबकि x के अनुदिश जो DC है इसको हम L1, M1, N1 से पुकारेंगे। ये जो पॉइंट है आपको अंत में जो फॉर्मूले के अंदर हम अप्लाई करेंगे मान, तब वहाँ पे सख्त आवश्यकता होगी इन मानों की। तो यहाँ पे उसके बाद में OY के अनुदिश जो मूल बिंदु है उसके जो बिंदु होंगे 0 0 0 के सापेक्ष DC, और DC का मान Y के अनुदिश है वो 0 1 0 होने वाला है। इसको हम x2, y2, z2 से पुकार लेंगे, इसको l2, m2, n2 से पुकारेंगे। OZ के अनुदिश मूल बिंदु 0 0 0 के सापेक्ष DC 0 0 1 है, तो इसको मैं x3, y3, z3 और DC को L3, M3 और N3 से पुकारता हूँ। उसके बाद में क्रिया रेखा की समीकरण या सम्मित रूप में जो रेखा का समीकरण होता है साथियों, वो ये होता है x माइनस x1 बट्टा L1, y माइनस y1 बट्टा M1 बराबर z माइनस z1 बट्टा N1। इस सम्मित रूप में प्रत्येक क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना होता है इस चैप्टर के अंदर। कन्वर्ट करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक दूसरा सरल रेखा का इक्वेशन दिया हुआ है, उसके जो x1, y1, z1 वो पॉइंट होंगे, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, और यहाँ पर एल्फा बीटा गामा मान हो जाएंगे पॉइंट्स के, और जबकि दिक् कोजाओं के मान है वो एल एम एन हो जाएंगे, और चतुर्थ समान बल P बिंदु। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पॉइंट है वो हमने अलग से निकाल लिए हैं, एल्फा बीटा और गामा। इस समीकरण से इस समीकरण की हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएंगे, और उन पॉइंटों को हम x4, y4, z4 लिख देंगे। पर क्रियारत है तथा उसकी क्रिया रेखा की DC दिक् कोजें होंगी वो हमारे पास L M N दी हुई है। सरल रेखा के इक्वेशन से हम यहाँ पर रेखा की सम्मित रूप से तुलना करके ज्ञात कर लेंगे। तो इसको मैं L4, M4, N4 नाम बोल देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने पॉइंट निर्धारित किए हैं और सिमेट्रिक रूप में सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्रियाशील समान बलों P की क्रिया रेखाओं के समीकरण, यहाँ पे जो हमने x1, y1, z1 के मान देखे हैं अभी, यहाँ पे आप देख सकते हो x माइनस x1 जो पहला पॉइंट था मूल बिंदु 0 0 0 तीनों को रख दिया है, और x के अनुदिश जो DC थी वो 1 0 और 0। इस फॉर्मूले के अंदर जो अभी हमने पॉइंट निर्धारित किए हैं उन सभी को रख दिया, और यहाँ पे सेकंड के अंदर भी हम रख देंगे, थर्ड के अंदर भी हम रख देंगे, और चौथा है वो सिमेट्रिक रूप में हमें दिया हुआ है, उससे हम ओनली 4 पॉइंट है वो निकाल लिए हैं।
पॉइंट निकाल लिए और डीसी निकाल ली है। निकालने के बाद में संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय का अर्थ ये हुआ हमें कैपिटल एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन के मान चाहिए, तो इनको हम बारी बारी से निकालेंगे। तो ओ एक्स के अनुदिश बल, ओ एक्स के अनुदिश बल हो जाएगा कैपिटल एक्स बराबर x1, x2, x3, x4, 4 बल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम 4 तक मान लिख लेंगे। फिर उसके बाद में जो समान बल है वो P दिया हुआ है, पर कैपिटल x1, x2, x3, x4 इन सभी की जगह तो P लिख देंगे। उसके बाद में OX के अनुदिश हम मान ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो DC लिखी जाएगी वो L1, L2, L3, L4 लिखी जाएगी। जो हमने पीछे मान ज्ञात किए हैं L1, L2, L3, L4, जो पॉइंट अभी यहाँ पर इस तरीके से हमने निकाले थे, उन सभी के मान है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 0, 0, L, ये मान पुट करने के बाद में P यहाँ पे बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर 1 प्लस L बचेगा। ठीक इसी प्रकार OY के अनुदिश बल y1, y2, y3, y4 ज्ञात कर लेंगे, और y वाली जो टर्म है इसको हम m1, m2, m3, m4 से गुणा कर देंगे। फिर जो हमने पीछे पॉइंट और जो DC निर्धारित किए हैं उनकी सहायता से m1, m2, m3, m4 के मान कर देंगे, और जो बल है वो समान P है, तो यहाँ पर भी हमें जो मान प्राप्त होता है वो P इंटू 1 प्लस m प्राप्त होता है। OZ के अनुदिश जो बल है वो इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे, हमारे पास P 1 प्लस n प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम L ज्ञात कर लेते हैं। L का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर 4 बल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 कर देंगे। यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर जो अभी हमने पॉइंट और DC निर्धारित किए हैं उन सभी से मान देख देख कर यहाँ पर आपको पुट करना है। स्मॉल y1 और कैपिटल Z1 का मान कितना है, स्मॉल Z1 कैपिटल Y1 का मान कितना है। जब देख देख के आप मान यहाँ पर पुटअप करोगे तो यहाँ पर ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो यहाँ पे जो अंतिम टर्म है y4 z4 माइनस z4 कैपिटल y4, इसका ये मान आएगा। आपको देख देख के आपको मान है वो पुटअप करने हैं। रखने के बाद में L का मान है वो इतना प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब कैपिटल M हम ज्ञात करेंगे तो ये फॉर्मूला है वो रहने वाला है। इस फॉर्मूले के अंदर भी आपको सभी के सभी मान है वो देख देख कर पुट करने हैं साथियों। यहाँ पे स्मॉल z1 कैपिटल x1 माइनस स्मॉल x1 और कैपिटल Z1, ये रिजल्ट तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में जो टर्म यहाँ पर शेष रह रही है उनको हम सरलीकरण कर लेंगे। ये मान सभी के सभी LMN ज्ञात करने के बाद में, और इनकी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी साथियों। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो स्टडी विथ नरेश साहन के नाम से ही बना हुआ है। अब निकाय के केंद्रीय अक्ष की समीकरण से, और केंद्रीय अक्ष की समीकरण हम जानते हैं, और यहाँ पर सभी के सभी x, y, z, l, m, n के मान रख करके, और यहाँ पर हम p को अगर गायब कर दे, ऊपर भी p साथियों कॉमन आ रहा है और नीचे भी p है, वो अगली टर्म है वो मैंने लिखी नहीं है। p से p को कैंसिल करने के बाद में जो आपके पास 3 इक्वेशन बचती है वही केंद्रीय अक्ष की समीकरण कहलाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि BSc B.Ed 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 3 समान बल प्रत्येक p के बराबर एक पिंड के बिंदु A 0, 0, 0, B 0, 0, 0 C पर क्रियाशील है। क्रमशः OY, OZ, OX के समांतर है। अक्ष आयतीय है, तो परिणामी रेंज का परिमाण एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें 3 समान बल प्रत्येक P के क्या है बराबर है। 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, यहाँ पे क्रमशः लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो 1, 0, 0 वो OY के समांतर है, और दूसरा पॉइंट है वो OZ के, और तीसरा है वो OX के क्या है समांतर है। माना संयुक्त निकाय x, y, z, l, m, n, ये पॉइंट तो हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y अक्ष OY के समांतर रेखा की दिक् खोजें। जो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है साथियों, पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है। जो पहला पॉइंट है हमारे पास है A 0, 0,
दूसरा 0B 0, तीसरा 0 0 C। तो इन पॉइंटों को तो हम तो यहाँ पर स्मॉल x1 y1 z1 से पुकारेंगे, और ये जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 होगा, तीसरा पॉइंट x3 y3 और z3 होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो आप, जो ये बिंदु है वो yx अर्थात OY के समांतर रेखा की जो DC होंगी वो हमारी 0 1 0 होंगी। OY जहाँ पर Y अक्ष की बात करें तो साथियों दूसरा पॉइंट 1 होने वाला है। Z अक्ष की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट 1 होने वाला है। X अक्ष का अगर हम जिक्र करें तो पहला पॉइंट 1 होने वाला है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य यही बात है साथियों, जो पॉइंटों का हम नामकरण कर रहे हैं उसमें अगर गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सर्वप्रथम हमें बिंदु पॉइंट दिए हुए हैं उनको तो हम बारी बारी से क्रमिक रूप से x1 x2 x3 से पुकार लेंगे, और जो उनकी DC है उन पे हमें ध्यान देना होगा। पहले हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि OY दिया है, उसके बाद में OZ दिया है, उसके बाद में OX दिया है। तो यहाँ पर YX के समांतर DC होंगी वो 0 1 0 होंगी, इसको हम L1 M1 N1 से पुकारेंगे। OZ के जो समांतर DC होंगी उसको हम L2 M2 N2 से पुकारेंगे। OX के समांतर DC है वो L3 M3 N3 से पुकारेंगे। यहाँ पर यही कंफ्यूज वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो कैपिटल X जब हम ज्ञात करेंगे तो x1 x2 x3 तीन बल है तो 3 बार लिख लेंगे। x1 को L1 से गुणा, x2 को L2 से गुणा, x3 को L3 से गुणा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो समान बल P है तो x1 की जगह भी P, x2 की जगह भी P, x3 की जगह भी P लिख देंगे। अब L1 0, L2 0 और L3 1 है, तो यहाँ पे हम तीनों के तीनों मान पुट कर देंगे तो x का मान P के बराबर आ जाता है। कैपिटल Y बराबर y1 y2 y3, y1 को m1 से गुणा, y2 को m2 से गुणा, y3 को m3 से गुणा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो m1 m2 m3 1 0 1, ये मान यहाँ पर हम देख के रख देंगे। रखने के बाद में y बराबर भी P प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार z बराबर, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n1 n2 n3 ये मान रखेंगे तो z बराबर P प्राप्त हो जाता है। अब L बराबर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले के अंदर हम जब मान पुट करते हैं तो पहला रिजल्ट है वो तो 0 बन जाता है। 2 नंबर पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल y2 कैपिटल Z2। स्मॉल y2 का मान यहाँ पर आप देख सकते हो B है हमारे पास, और Z2 यहाँ से हम देख लेंगे साथियों Z और 2, ये जो 2 नंबर पॉइंट है ये Z2 को प्रेजेंट कर रहा है और इसका मान भी हमारे पास P है। Z2 का मान हमारे पास कितना है साथियों P, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट है वो B और P बन जाएगा, माइनस ये जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सभी के सभी पॉइंट यहाँ पर रख के हम इसको सरलीकरण कर लेते हैं तो L बराबर BP प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आप कैपिटल M है वो निकाल लेना। प्रत्येक पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख कर दर्शाया है, आप आसानी से समझ सकते हो। और कैपिटल N को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है और N का मान AP आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें रेंज और पिच का भी जिक्र करना है। तो यहाँ पर हम परिणामी बल और परिणामी बल का फॉर्मूला जानते हैं, √x² + y² + z² होता है। लेकिन कैपिटल X, Y और Z तीनों हमें समान बल P दिए हुए हैं, तो यहाँ पे p², तो यहाँ पे हमारा जो परिणामी बल √3 और P निकल कर आ जाएगा और इसको हम कैपिटल R के बराबर मान लेते हैं। माना यदि केंद्रीय अक्ष के प्रत्यय बल युग्म कैपिटल K हो तो एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं और इस फॉर्मूले पे हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर चर्चा की है साथियों। यहाँ पर L, X, M, Y, N, Z के मान पुट करके यहाँ से मैं कैपिटल K का मान है वो निकाल सकता हूँ और कैपिटल K का जो मान है वो P A + B + C और बट्टे के अंदर √3 ये मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब केंद्रीय अक्ष की जो समीकरण है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं और रेंज और पिच का अगर जिक्र किया हुआ है तो बराबर में हम K/R भी लिख लेंगे। ये सभी मान यहाँ पर पुट करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर 4 इक्वेशन प्राप्त हो जाती है साथियों। इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन यहाँ से आगे समस्यात्मक बन जाता है साथियों। हमें किस तरीके से
इन स्टेपों को याद रखना है। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूज वाली बात नहीं है। लेकिन अब इन चारों इक्वेशनों को हम सममित रूप में, रेखा की जो सममित रूप होता है, सिमेट्रिक फॉर्म, उसके अंदर हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों यहाँ पर x1, y1 और z1 तीनों हमें पॉइंट चाहिए और चार इक्वेशनों की सहायता से हम 3 पॉइंट है वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जोड़कर, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को जोड़कर, लेकिन यहाँ से हमारे पास कोई भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। तो आगे हमें करना क्या होगा साथियों, देखिए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, फर्स्ट को फोर्थ के बराबर रखा है। फर्स्ट और फोर्थ बराबर रखने पे हमारे पास z माइनस स्मॉल y, क्योंकि ये जो b मान है वो हम इधर भेजेंगे तो लघुत्तम लेने के बाद में, सरलीकरण करने के बाद में a इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार सेकंड को फोर्थ के बराबर रखेंगे तो हमारे पास b इक्वेशन आ जाएगी और थर्ड को फोर्थ के बराबर रखेंगे तो c इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इतना तो काम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर मैं x1, y1, z1 या x, y, z के मान अगर ज्ञात करने की कोशिश भी करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, मज़े की बात क्या है कि a और b को अगर मैं जोड़ता हूँ, b और c को अगर जोड़ता हूँ तो ये दो रिजल्ट मेरे पास प्राप्त और हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, y माइनस एक्स और x माइनस वाई, अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम अगर जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल हो जाता है, x से x कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर बराबर में 0 आ गया और ये रिजल्ट भी 0, 0 बराबर 0। समीकरण तो अपने आप में क्या स्वयं सिद्ध है, सत्य है। लेकिन हमारे पास जो समस्या ये है कि रेखा का जो सममित रूप होता है वो ये होता है x माइनस x1 बट्टा L1, y माइनस y1 बट्टा M1, z माइनस z1 बट्टा N1। इस रूप में इन मानों को हमें एडजस्टमेंट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि ये जो मान है बुक के अंदर दिए हुए हैं वो इसको एक लिखने का तरीका प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखना चाहें तो बहुत कठिन है। तो इन 3 स्टेपों को आपको याद रखना ही होगा। यहाँ पे कोई बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें जो 4 इक्वेशन दिए हुए हैं उनसे हम इनको सरलीकरण करके तो हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस x1 और x1 का जो रिजल्ट है वो आपको ये याद रखना होगा साथियों, a प्लस 2b प्लस 3c बट्टे 3 और यहाँ पे L1 और इसका मान क्या है 1 है, y प्लस और यहाँ पे ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना होगा साथियों। अगर आपको इस क्वेश्चन के पूरे अंक चाहिए तो आपको याद रखना होगा और आप YouTube पे सर्च करके भी देख सकते हो कि पर्टिकुलर ऐसा कोई भी विद्वान नहीं है जो इन पॉइंटों को निकाल दे डायरेक्ट। हमें यहाँ पर कुछ न कुछ तो स्टेप है वो याद रखनी होंगी। नोट के रूप में मान लीजिए इन 3 बिंदुओं को, यहाँ पे तीनों पॉइंट को रखने के बाद में हमारे पास केंद्रीय x बिंदु है वो ये होते हैं x1, y1 और z1। इसका जब हम मान निकालेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएंगे माइनस a प्लस 2b और प्लस 3c बट्टे के अंदर 3। यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना साथियों, क्योंकि पूरी टर्म है वो यहाँ पे नेगेटिव बनेगी। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वो ये आ जाएगा और तीसरा पॉइंट है ये आ जाएगा हमारे पास। अब दिक् कोजें होती है वो यहाँ पे बट्टे के अंदर लिखी हुई होती है वो होती है, तो लेकिन यहाँ पे 1 1 1 दिक् कोजा डायरेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इनको हम डीसी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और डीसी में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है L1 बट्टा अंडरूट L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर। दूसरा मान M1 के बट्टे में लिख देंगे, तीसरा मान N1 के बट्टे में लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा साथियों। ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से इस ब्रैकेट को काटा है बाद में। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इनको हम उपयोग नहीं कर सकते डीसी को। तो यहाँ पर डीसी का जब हम मान निकालेंगे तो 1 बटा अंडरूट 3, 1 बटा अंडरूट 3 और 1 बटा अंडरूट 3 ये मान है वो निकल कर आएगा। अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।